Hello everyone, welcome to the another video on code division multiple access। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि मल्टीपल एक्सेस क्या है। तो जब बहुत सारे यूज़र्स एक ही चैनल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक ही चैनल पर सिग्नल भेजना चाह रहे हैं, तो यानी मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो इसको कह रहे हैं हम मल्टीपल एक्सेस। जब ये चैनल का जो डिवीज़न है, यानी जब ये चैनल को हम यूज़र्स में बांटने का जो कंसेप्ट है वो अगर कोड के बेसिस पर है, यानी कोड्स के बेसिस पर हम चैनल को बांट रहे हैं, तो हम उसे कह रहे हैं कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। जैसे इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिवीज़न पढ़ा, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस पढ़ा। तो TDM में, FDMA में क्या होता है? FDMA में हम चैनल की बैंडविड्थ को कई सारी फ्रीक्वेंसी बैंड्स में बांट देते हैं और हर यूज़र को एक एक बैंड अलॉट कर देते हैं। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि हम टाइम स्लॉट्स बांट देते हैं और पूरा का पूरा चैनल उन पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में एक एक यूज़र को बांट देते हैं। लेकिन कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में यहाँ पर चैनल का ऑप्टिमाइजेशन होगा, यानी द यूज़ ऑफ चैनल विल बी ऑप्टिमाइज्ड, कोई वेस्टेज नहीं होगी। और ये टेक्निक है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी यहाँ पे कोड्स के बेसिस पर हम यूज़र्स में डिवीजन करेंगे चैनल का। तो सभी यूज़र्स को चैनल पूरे समय के लिए पूरा चैनल मिलता रहेगा, बस उनके कोड्स अलग अलग होंगे। हर यूज़र का कोड अलग है, कोड अलग है तो उसका सिग्नल भी एक अलग तरीके से जाएगा और दो सिग्नल्स जब आपस में जाएंगे एक ही चैनल पर तो कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होगा, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद यूनिक कोड्स। ओके, तो यहाँ पर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है? ये एक मल्टीप्लेक्सिंग की ही टेक्निक है। मल्टीप्लेक्सिंग क्योंकि एक ही चैनल पर एक ही साथ एक से ज़्यादा यूज़र्स सिग्नल भेज रहे हैं। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग that facilitates various signals to occupy a single transmission channel, जहाँ पर एक ही चैनल पर कई सारे सिग्नल्स जा रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट करना स्टार्ट करते हैं जो हमें एग्ज़ाम में या हमारी टिप्स पे होनी चाहिए और कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो CDMA इज़ ए मल्टीप्लेक्सिंग technique, okay, that facilitates various signals to occupy a single transmission channel. So this is CDMA. Secondly, very important point, it optimizes the use of available bandwidth. इसी तरह से हम पॉइंट्स में याद करें, इट ऑप्टिमाइजेज द यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम यूनिक कोड्स को एसोसिएट करेंगे हर यूज़र के साथ, तो यहाँ पे कोई भी चैनल का वेस्टेज नहीं होगा। एवरी टाइम चैनल पर सिग्नल्स ट्रांसमिट होते रहेंगे क्योंकि चैनल पूरे समय के लिए हर यूज़र को अवेलेबल है। तो यहाँ पे ना हम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की तरह टाइम के साथ डील कर रहे हैं, ना हम FDMA यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की तरह फ्रीक्वेंसी से डील कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे समय के लिए पूरा चैनल सबको अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें कुछ याद रखनी है। थर्डली, इट इज़ यूज्ड इन UHF सेल्यूलर टेलीफोन सिस्टम्स। इसका यूज़ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेल्यूलर टेलीफोन सिस्टम्स में है। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ CDMA. Fourth point, here a user has access to the whole bandwidth for the entire duration. तो यहाँ पे चैनल
को ऑप्टिमाइज्ड है, चैनल का यूज़ ऑप्टिमाइज्ड है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, ये कहाँ यूज़ होता है, यूएचएफ सेल्यूलर सिस्टम्स में। दूसरी बात, यहाँ पे यूज़र को चैनल पूरी ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं CDMA में कोड्स की। तो यहाँ पे क्या होता है, द बेसिक प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट different CDMA codes are used to distinguish different users। तो यहाँ पर हम लोग स्पेशल कोड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको यूज़र्स के साथ एसोसिएट करते हैं सो दैट कि उनके सिग्नल्स भी यूनिक हो जाएं, ठीक है। और ये कोड्स जो हैं वो ऐसे ही हम रैंडमली कोई भी कोड असाइन नहीं कर देंगे। कोड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे CDMA के कोड्स जनरेट होते हैं। तो CDMA के कोड्स जो हैं उनकी, ये केवल मैं आपकी समझ के लिए बता रही हूँ, यू डी नॉट राइट इट एनीवेयर इन दी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम लिखेंगे। बट फिर भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोड्स कैसे आ रहे हैं। तो कोड्स को जनरेट करने की एक टेक्निक होती है, उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक नियम होने चाहिए कुछ जिनके थ्रू हम लोग कोड्स को जनरेट करते हैं। देन ओनली वी कैन जनरेट यूनिक कोड्स फॉर एवरी यूज़र। क्योंकि हर यूज़र का कोड यूनिक है, तो जो भी सिग्नल वो ट्रांसमिट करेगा वो भी यूनिक होगा, एक यूनिक बैंड ऑक्यूपाई करेगा, और कोई भी सिग्नल्स साथ में चलते हुए इंटरफेयर नहीं करेंगे चैनल पर। तो इसलिए CDMA का ये फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, अब ये कुछ बुकिश लैंग्वेज है, जो मैंने बात कही उसी को लिखने का तरीका, इसको हम थोड़ा सा अगर याद कर सके तो याद करें। मैनी डिफरेंट सिग्नल्स baseband with different spreading codes, हमने डिफरेंट सिग्नल्स को एसोसिएट किया स्प्रेडिंग कोड्स के साथ। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। एंड दे कैन बी मॉड्यूलेटेड ऑन द सेम कैरियर, उनको एक ही कैरियर के साथ मॉड्यूलेट किया तो यूनिक कोड्स की वजह से जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी ऑल्सो यूनिक, एंड इट विल अलाउ मैनी डिफरेंट यूजर्स to be supported। okay, so they can be modulated on the same carrier, और ये जो टेक्निक है ये अलाउ करेगी डिफरेंट यूजर्स को सपोर्ट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन डिफरेंट कोड्स को यूज़ करके इंटरफेरेंस भी मिनिमल है। तो द इंटरफेरेंस इज ऑफ सिग्नल्स, द इंटरफेरेंस of signals is minimum by the use of these unique codes। अब ये तो बात हुई भेजने की कि हम कैसे भेज रहे हैं। रिसीवर वाले एंड पर भी ये कोड्स की मदद से हम लोग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिसीवर सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करेगा कोड्स के द्वारा कि ये कोड जिस ट्रांसमीटर का था उसी ट्रांसमीटर से ये सिग्नल आया है। तो कोड्स की मदद से ही रिसीवर भी अलग अलग सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो व्हेन सिग्नल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम सेवरल users, then the receiver is capable of isolating each as they have different orthogonal spreading codes।
ऑर्थोगोनल वर्ड इसलिए आया क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि कोड्स हम लोग रैंडमली जनरेट नहीं कर सकते. दे शुड हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, दे शुड पजेस सर्टेन प्रॉपर्टीज बाय विच दे विल बी जनरेटेड. ओके, कुछ रूल्स होंगे बाय विच द कोड्स विल बी जनरेटेड. तो उसमें से एक प्रॉपर्टी का नाम होता है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी. तो इसलिए इन कोड्स को ऑर्थोगोनल भी कहा जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो and remember is that the band used in CDMA, that means CDMA जहाँ use होता है, it is mainly in 824 megahertz to 894 megahertz. Okay, so these are the features of CDMA, very important. So I hope that you must have understood the concept of CDMA. CDMA stands for Code Division Multiple Access. Okay, यहाँ पे जो मल्टीपल यूज़र्स चैनल को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो कोड के बेसिस पे एक्सेस करेंगे. यानी जब हम एक ही साथ एक ही चैनल पर सिग्नल्स भेजना चाहते हैं तो हम उनको एज इट इज़ नहीं भेज सकते, अदरवाइज दे विल इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दे विल गेट मिक्सड अप. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? कई बार हम TDMA करते हैं, यानी टाइम स्लॉट्स असाइन कर देते हैं अलग अलग यूज़र्स को. फॉर एग्जांपल एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, टीचर एक ही है, तो टीचर को एज्यूम करो चैनल. अब टीचर से सबको अपने डाउट्स पूछने हैं तो टीचर टाइम स्लॉट दे देगा फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट्स को. तो ये हो गया TDMA कि तुम मेरे पास 9 to 10 आना, आप मेरे पास 10 to 11 आना. FDMA के केस में क्या कर रहे हैं, हम चैनल को ही बांट दे रहे हैं और एक चैनल हम लोग हर यूज़र को दे देंगे कि एवरी यूज़र चैनल ले ले और जब वो चाहे अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है. ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जब यूज़र चैनल पे कुछ भी ट्रांसमिट करने के लिए उसके पास नहीं है तो उस केस में चैनल जो है उसका वेस्टेज हो रहा है. ओके, यानी चैनल पे कोई काम नहीं हो रहा है. ऐसे केस के लिए दोनों ना टाइम का डिवीजन हो ना फ्रीक्वेंसी का, इन दोनों को हटाने के लिए नई टेक्निक सामने आई CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें चैनल का ऑप्टिमम यूज़ है. यहाँ पे हम सारे यूज़र्स को कोड यूनिक कोड देंगे एक, एंड दैट विल नॉट बी जनरेटेड रैंडमली, इट विल हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़, कोड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी. और यहाँ पर यूज़र्स के पास जब कोड होगा यूनिक तो वो उस यूनिक कोड के साथ अपने सिग्नल को एसोसिएट करेंगे. जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो उनका मिश्रण प्रोडक्ट तैयार हुआ है, दैट विल बी ऑल्सो यूनिक एंड ऑल दोज प्रोडक्ट्स विल बी ट्रांसमिटेड ऑन द चैनल. सो दे ऑल विल बी यूनिक बिकॉज दे आर ऑल एसोसिएटेड विद यूनिक कोड्स. सो द इंटरफेरेंस विल बी मिनिमम. Secondly, you must remember what is the band of CDMA. It is 824 to 894 megahertz. Then you must remember some technical words and technical keywords and language also, जैसे कि मैंने points में लिखा है. तो इस चीज़ को आप देखें और बहुत अच्छे से समझ करके and then you attempt in the exams. I hope that this video will be useful to you. Kindly share it, like it and subscribe to the channel.